उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि संगठन के लोगों को चुनाव लड़ने की वजह लड़वाना चाहिए, जिससे पार्टी को फायदा होता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि 2027 का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाने पर फोकस ज्यादा करेंगे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चली थी। हरीश रावत चाहते हैं कि जो लोग संगठन में है वह चुनाव ना लड़े। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान जारी करते हुए कहा कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है, यह हाईकमान के हाथों में होता है। अगर हरीश रावत चाहते हैं कि करण माहरा चुनाव ना लड़े तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव में प्रचार करने का काम करूंगा। रावत जी का अपना सुझाव है, अनुभव है, और अब वो किस मंशा से कह रही है वही ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा उसका पालन सभी करेंगे। और मुझे भी अगर चाहते हैं हरीश रावत जी मैं चुनाव न लड़ूं तो मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी प्रचार करूंगा। करण माहरा के बयान के बाद हरीश रावत ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने यह बात सामान्य तौर पर कही है, किसी को ध्यान में रखकर नहीं कहा। हरीश रावत ने कहा कि अगर फिर भी ऐसा कोई संदेश गया है तो वह इसके लिए माफी मांगते हैं। तो सामान्य तौर पर किसी को ध्यान में रख करके बात नहीं गई, और मैंने जनरल बात कही। चुनाव लड़ाने का दायित्व तो जिम्मेदारी तो संगठन ही की होती है ना, और उसे हम सब हिस्सा है। तो हम सबको चुनाव में लड़ाना, काम सौंपना, ये संगठन का काम होता है। तो इसमें ये बात कहाँ से आई कि अमुक व्यक्ति लड़ेगा या अमुक व्यक्ति नहीं लड़ेगा, ये मेरा कोई वो नहीं है। मैं और ये तय करने वाला मैं होता भी कौन हूँ, और मैं ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहता। यदि किसी कारणवश ऐसा संदेश गया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब करण माहरा के इस बयान के बाद हरीश रावत भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके इस कदम से साफ लग रहा है कि हरीश रावत 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में नाना करते हुए क्या फिर से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे।